सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना किसी तरह की वीडियो को शुरू करते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद जीएमपी रिक्वायरमेंट्स? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जीएमपी आवश्यकताओं का वर्णन किस शेड्यूल में है? शेड्यूल एच में, शेड्यूल एम में, शेड्यूल एक्स में या फिर शेड्यूल के में है? तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है बी, शेड्यूल एम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी इथिक्स इज टू। फार्मेसी इथिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज मेडिसिन प्राइसेस, प्रमोट बिजनेस ओनली, प्रोटेक्ट पेशेंट विथ हेल्थ एंड राइट, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टाफ। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, प्रोटेक्ट पेशेंट हेल्थ एंड राइट्स, यानी मरीज के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ स्पूरियस ड्रग में रिजल्ट इन। नकली दवाओं के निर्माण पर क्या दंड हो सकता है? रिवॉर्ड, टैक्स एक्सेप्शन, पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट या फिर फ्री लाइसेंस रिन्यूअल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी सजा और कारावास। विच अथॉरिटी रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? भारत में फार्मेसी शिक्षा को कौन नियंत्रित करता है? WHO, PCI, ICMR या फिर AICTE? तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है बी, PCI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई इज। पीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? यानी पीसीआई का फॉर्म क्या है दोस्तों? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ इंडिया, फार्मेसी कमीशन ऑफ इंडिया या फिर फार्मासिस्ट काउंसिल इंस्टीट्यूट? तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है ए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेड्यूल एच ड्रग आर सोल्ड। शेड्यूल एच की दवाएं कैसे बेची जाती हैं? बिना पर्चे के, केवल अस्पताल में, डॉक्टर के पर्चे पर या फिर किराना दुकान में? तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है सी, डॉक्टर के पर्चे। Which schedule contain narcotic and psychotropic substance with restrict control? नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थों का नियंत्रण किस शेड्यूल में होता है? शेड्यूल जी में, शेड्यूल एक्स में, शेड्यूल सी में या फिर शेड्यूल पी में? तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है बी, शेड्यूल एक्स में। द फार्मेसी एक्ट वॉज पास। फार्मेसी एक्ट कब पारित किया गया था? 1940 में, 1945 में, 1948 में या फिर 1954 में? तो दोस्तों सही ऑप्शन है सी, 1948 में। फार्मासिस्ट मस्ट मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंटली बिकॉज इट इज। फार्मासिस्ट को मरीज की जानकारी गोपनीय क्यों रखनी चाहिए? यह गैर कानूनी है, यह नैतिक जिम्मेदारी है, समय बचाने के लिए वैकल्पिक है, इलीगल, नॉट टू इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम सेविंग या फिर ऑप्शनल? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, ये हमारी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू सेल मेडिसिन इन रिटेल? दवाओं की खुदरा बिक्री के लिए कौन सा लाइसेंस आवश्यक है? इंपोर्ट लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, रिटेल लाइसेंस या फिर लोन लाइसेंस? तो दोस्तों सही ऑप्शन है सी, रिटेल ड्रग लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस ब्रांडिंग ऑफ ड्रग मीन। मिस ब्रांडिंग का क्या अर्थ है? प्रॉपर लेबलिंग, सेलिंग एक्सपायर्ड ड्रग, फॉल्स और मिसलीडिंग लेबलिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, फॉल्स और मिसलीडिंग लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज मेनली फॉर। फार्मास्यूटिकल एथिक्स कोड मुख्य रूप से किसके लिए है? डॉक्टर्स ओनली, फार्मासिस्ट, इंजीनियर या नर्सेस ओनली? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, फार्मासिस्ट। भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और बिक्री को कौन सा एक्ट नियंत्रित करता है? फार्मेसी एक्ट, मेडिकल एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या फिर कंज्यूमर एक्ट? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल जी ड्रग मस्ट कैरी द वार्निंग। शेड्यूल जी दवाओं पर कौन सी चेतावनी लिखी होती है? स्टोर इन कूल प्लेस, टेक आफ्टर मील, कॉशन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन या फिर सेक वेल बिफोर यूज? तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है सी, कॉशन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फार्मासिस्ट शुड अवॉइड। फार्मासिस्ट को क्या नहीं करना चाहिए? हेल्पिंग पेशेंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, डिस्पेंसिंग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन व्हेन रिक्वायर्ड, काउंसलिंग पेशेंट? तो इसका सही ऑप्शन है सी, डिस्पेंसिंग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन व्हेन रिक्वायर्ड, यानी बिना पर्चे के दवा देना। विच बॉडी रजिस्टर फार्मासिस्ट इन स्टेट। राज्य में फार्मासिस्ट का पंजीकरण कौन करता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एम्स, यूपीएससी, IMA? इसका सही ऑप्शन है ए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिस्क्रिप्शन सिंबल RX रिप्रेजेंट। RX प्रतीक का क्या अर्थ है? सर्जरी, ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन या फिर इंजेक्शन ओनली? तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बी। एक्सपायरी दवा को क्या करना चाहिए? सोल्ड एट डिस्काउंट, रीपैक्ड, प्रॉपरली डिस्कार्डेड, मिक्स्ड विद न्यू स्टॉक? तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रॉपरली डिस्कार्डेड, यानी सही तरीके से नष्ट करना। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इज जनरली। फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? MBBS, डी फार्मा,
बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी बायोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता होगा, इसकी मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, पर तब भी इसका आंसर बी है, यानी डी फार्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल स्पेसिफाई स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के मानकों का वर्णन किस शेड्यूल में है? शेड्यूल एस, शेड्यूल क्यू, शेड्यूल एम या फिर शेड्यूल जे। तो इसका सही ऑप्शन है ए, शेड्यूल एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथिकल प्रमोशन ऑफ मेडिसिन मीन। दवाओं के नैतिक प्रचार का क्या अर्थ है? गिविंग फॉल्स क्लेम, हाइडिंग साइड इफेक्ट्स, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट ड्रग इन्फॉर्मेशन, सेलिंग एक्सपायर्ड स्टॉक। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट ड्रग इन्फॉर्मेशन, यानी सही जानकारी देना। शेड्यूल H1 ड्रग रिकॉर्ड। शेड्यूल H1 दवाओं में क्या आवश्यक है? रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है, बिक्री का रिकॉर्ड रखना, खुली बिक्री, केवल पशु उपयोग, नो रिकॉर्ड मेंटेनेंस, स्ट्रिक्ट सेल रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ओपन सेल, वेटरनरी यूज ओनली। तो इसका सही ऑप्शन है बी, स्ट्रिक्ट सेल रिकॉर्ड मेंटेनेंस। द फार्मासिस्ट इज कॉल्ड, फार्मासिस्ट को क्या कहा जाता है? ड्रग इंस्पेक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, लॉयर या फिर मैन्युफैक्चरर ओनली। तो सही ऑप्शन है बी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहा जाता है फार्मासिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। निम्न में से कौन सा अनैतिक कार्य है? पेशेंट काउंसलिंग, मेंटेनिंग प्राइवेसी, सेलिंग मेडिसिन विदाउट बिल, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सेलिंग मेडिसिन विदाउट बिल, यानी बिना बिल के दवा बेचना। द मेन पर्पज ऑफ ड्रग रेगुलेशन इज टू एंश्योर। दवा नियमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाई एडवर्टाइजमेंट, ड्रग सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी, इंक्रीज इम्पोर्ट या फिर हाई प्रॉफिट। उसका सही ऑप्शन है बी, ड्रग सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी। तो दोस्तों ये थे आपके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इन लोग को अच्छे से दोस्तों आप देख लेना, क्योंकि इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।